हिंदुत्व शरणम गच्छामि। क्या सत्ता तक पहुंचने का एक यही रास्ता बचा है और क्या अब विपक्ष को समझ में आ गया है कि मुस्लिम तुष्टीकरण अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो है वो उन्हें 80-20 की लड़ाई में सत्ता की कुर्सी तक नहीं पहुंचा सकती है। और इसीलिए अब तमाम पार्टियों का हाल फिलहाल का स्टैंड देखें तो वो लगातार अब बदलता हुआ नजर आ रहा है। कोई शिव की शरण में जा रहा है तो कोई राम की शरण में जा रहा है, सुंदरकांड का पाठ करा रहा है। हर कोई ऐसा लग रहा है अपने आप को ज्यादा बड़ा हिंदू साबित करने की होड़ में लग गया है। इसके पीछे की राजनीति क्या है, इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है, ये क्या ट्रिक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं पिनास त्यागी अपने शो पिनास का पंच के साथ, और मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांकर जी। समीर जी, भाई इतने हिंदू होंगे हमारे नेता कि कोई सुंदरकांड का पाठ कराएगा, कोई शिव की शरण में जाएगा, कोई बड़ा शिव मंदिर बनवाएगा, किसी को राम रक्षा स्तोत्रम कंठस्थ होगा। मतलब क्या चल रहा है कि तू बड़ा हिंदू कि मैं बड़ा हिंदू? देखिए पिनास 2014 के लोकसभा चुनाव के पहले तक जो उन लोगों को लगता था कि भाई इस देश के अंदर अगर आपको राज्यों में और केंद्र में सरकार बनाना है तो मुस्लिम वोट जरूरी है, बिना मुसलमानों के आप सरकार नहीं बना पाओगे। और जिन लोगों ने 2000 के पहले सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करी, आज उनको ये लग रहा है कि 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से देश के अंदर हिंदुत्व का एक झंडा गाड़ा और जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि सनातन से नूतन तक का सफर तय किया है, तो मुझे लग रहा है कि अब इन लोगों को लग रहा है कि बिना हिंदुत्व के कुछ हो नहीं सकता। अखिलेश यादव इस बात को समझ रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर कि सिर्फ एमवाय समीकरण जो मेरे साथ जुड़ा है, जिसमें मुसलमान और यादव है, अब मुस्लिम वोटर्स में ओबीसी भी अपना हिस्सा मांग रहे हैं, उसमें मायावती भी अपना हिस्सा मांग रही है, कांग्रेस तो अपने आप को सबसे बड़ा मुस्लिम हितैषी मानती है, और तमाम दूसरे छोटे छोटे दल मुस्लिम वोट मांगेंगे। यादव वोट बैंक उनका जो टूट रहा है उसके ऊपर भी भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी सेंध लगाई है। तो उनको लग रहा है कि भाई अगर सत्ता में मुझे वापस आना होगा तो कुछ तो हिंदुत्व का वोट लेना होगा। तो ये हिंदुत्व की वोट की जो चाहत है सत्ता में आने के लिए, वो अखिलेश यादव के अंदर जिंदा हो गई है। वो उद्धव ठाकरे जो हिंदुत्व छोड़कर मुस्लिम वोट के लिए और मुस्लिम सेकुलर बनने के लिए वो जो कांग्रेस और शरद पवार के साथ चले गए थे, वो वापस हिंदुत्व पर लौट रहे हैं और नागपुर जाकर वो श्री राम स्तोत्रम का पाठ कर रहे हैं। और तमाम अगर आप लोग देखेंगे कि ये अब सब हिंदुत्व के अगर लौट रहे हैं तो ये बता रहा है कि अब हिंदुत्व की ज़रूरत कितनी है, श्री राम के आशीर्वाद की इनको ज़रूरत कितनी है और शिव की कृपा की कितनी ज़रूरत है। अब सब हिंदुत्व की बात कर रहे हैं और अपनी राजनीति को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सर, जनता को क्या, ठीक है आपको एक राम मंदिर का मुद्दा मिला, राम मंदिर के बाद आपको लगा कि भाई आप खुद को हिंदू हितैषी दिखा सकते हैं, लेकिन क्या वाकई में आपको लगता है कि भाई अखिलेश, जिन्होंने अपनी पूरी राजनीति हमेशा एमवाय समीकरण के इर्द गिर्द करी है, उनके पिछले बयान देख लें, उनकी पार्टी का पुराना इतिहास देख लें, क्या ठीक है अखिलेश ने मुद्दा उठाया, सामने आया, इमेज को डेंट हुआ, लेकिन क्या एक हिंदू वोटर अखिलेश को बीजेपी से और योगी से बड़ा हिंदू हितैषी मानने को तैयार हो जाएगा जस्ट बिकॉज उन्होंने एक गलती थी, एक खामी थी, एक महापाप था, उसको उजागर किया? नहीं, मुझे नहीं लगता कि अखिलेश यादव की बड़ी चूक होगी। अगर अखिलेश यादव को लगता है कि सिर्फ चढ़ावा चोरी के मामले को बनाकर हिंदुओं का वोट ले पाएंगे, दरअसल समाजवादी पार्टी का इतिहास तो उत्तर प्रदेश की जनता मतदाता जानती है और उन मतदाताओं ने उसमें से एक बड़ा वर्ग है जिसने मुलायम सिंह यादव का कार्यकाल देखा है, समाजवादी पार्टी का 2012 से 17 का लेकर देखा है। अगर अखिलेश यादव इतने हिंदुत्व के अगर होते हैं तो जब कुंभ हुआ था तो उन्होंने आजम खान को उसका प्रभारी क्यों बनाया, किसी हिंदू को क्यों नहीं बनाया? यही मौलाना मुसलमान कहलाने में अपने आप को गर्व करते थे, कार सेवकों पर गोली चलाने वाले यही थे। अगर अखिलेश यादव हिंदुत्व के इतने करीब होते या उनको इतना सम्मान होता तो राम मंदिर दर्शन करने चले जाते। तो मुझे लगा कि तमाम ऐसी बातें हैं कि जो लोग जानते हैं। वो भारतीय जनता पार्टी जिन्होंने राम मंदिर के नाम पर अपनी 3 सरकारों को गवा दिया था, जिसमें उत्तर प्रदेश की सरकार थी, मध्य प्रदेश की थी और राजस्थान की सरकार थी। तो मुझे लग रहा है कि जनता जानती है, ठीक है चंदा चढ़ावा चोरी का मामला हुआ, लेकिन उस पूरे मामले को योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से हैंडल किया है, योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी का गठन किया, योगी आदित्यनाथ ने जनता से कहा कि भाई मैं दूध का दूध पानी का पानी करूंगा, 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसआईटी की रिपोर्ट मुझे लगता है 1-2 दिन के अंदर आ जाएगी, आने वाले दिनों में और कार्रवाई होगी। योगी आदित्यनाथ लगातार आक्रामकता के साथ जिस हिंदुत्व पर बात कर रहे हैं, राम मंदिर में जो घटना घटी है उसको लेकर वो दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि जनता को लग रहा है कि गलती हुई है, लेकिन कोई अगर समस्या है तो उसका समाधान भी योगी के पास ही है। इस आधार पर सिर्फ चढ़ावा चोरी हुई है, बड़ा हिंदुत्व का वोटर अखिलेश के पास चला जाएगा, मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूँ। अखिलेश यादव को जो अपना मूल वोटर बहुत होपफुल है कि वो भोलेनाथ की शरण में जा रहे हैं, इतना बड़ा दिव्य भव्य मंदिर बनवा रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे ही मंदिर का जिसे कहते हैं प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके बाद वो राम मंदिर भी जाएंगे, तो वो तो इस टाइम टेम्पल रन के मूड में है सर। नहीं तो ठीक है, आप मंदिर बनवा रहे हो, लेकिन मंदिर बनवाने के पहले आप राम मंदिर भी जा सकते हो ना। नहीं, वो कह रहे हैं बाद में जाएंगे, बाद में जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। वो मंदिर बना ले, मंदिर चले जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब राहुल गांधी भी तो मंदिर जाते हैं, राहुल गांधी भी तो चुनाव के समय तमाम मंदिरों के अंदर गए थे।
तो अब लोग समझते हैं कि कौन किससे मंदिर बनवा रहा है, किस लिए जा रहा है। इसका योगी आदित्यनाथ की राजनीति पर असर नहीं पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ खुद एक मठ के मठाधीश रहे, भगवा पहनते, कट्टर हिंदुत्व की बात करते, हमेशा मंदिरों की परिक्रमा करते रहते हैं। तो जो दिखावटी हिंदू बनने की कोशिश करेंगे और जो ओरिजिनल हिंदू है, जनता उसका फर्क समझती है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका अखिलेश यादव को कोई इसका फायदा होने वाला तो है। सियासी कट्टर वोटर सनातनी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहेगा। कोई नाराज भी होगा तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय सेवक संघ समय पर उनको मना लेंगे। ठीक है। और जिस पार्टी ने खुलकर हिंदुत्व की राजनीति की, खुलकर राम मंदिर को अपने एजेंडा में शामिल किया, जो कभी भी सार्वजनिक मंचों पर चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, योगी हो, आप कितना भी सवाल उठा लीजिए, आलोचना कर लीजिए, लेकिन वो कहते हैं कि हाँ वो अपने अपने धर्म को कैरी करते हैं, बहुत शान से गर्व के साथ कैरी करते हैं। तो फिर ऐसे में ये सियासी हिंदुत्व जो है कितना जनता के दिल तक जो है छू पाएगा। लेकिन सर ये सियासी सनातनी फायदा देगा कि नहीं वो तो बात की बात है, लेकिन ऐसे मुस्लिम वोट बैंक वो कहेगा कि भाई आप बीजेपी की राह पर चल निकले हो तो मेरे साथ कौन। और वो पहले से ही नाराज है, वो कह रहा है कि आपने सिर्फ मेरा इस्तेमाल किया है, आपने कभी मुझे, ऐसा नहीं है कि मुझे डिप्टी सीएम या सीएम ऐसा कुछ ऑफर कर दिया हो। ओवैसी वहाँ पर अपनी ताल ठोकने के लिए आ गए हैं, पश्चिम बंगाल में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन कहते हैं वो जीते भले ही ना, लेकिन हराने में ज़रूर मदद कर देते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को यही डर है कि जो मेरा मुस्लिम वोट है वो टूट रहा है। और अगर आप उत्तर प्रदेश के जो भी उपचुनाव हुए थे उसमें मुस्लिम बहुत सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, अखिलेश यादव हार रहे, तो इसका मतलब अखिलेश यादव को लग रहा है कि मुसलमानों का एक वर्ग जिनका प्रधानमंत्री मोदी की तमाम योजनाओं का जिनको फायदा हुआ है वो टूट कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जा सकता है। और मुस्लिम वोटों पर तो कई दावेदार है, मायावती भी दावा करेगी, ओवैसी उसको लेकर दावा करेंगे, कांग्रेस दावा करेगी। हालांकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मिलकर चुनाव लगे, तमाम लोगों में बटेगा। और अखिलेश जानते हैं कि सिर्फ एमवाय समीकरण के दम पर वो सत्ता में नहीं आ सकते। भारतीय जनता पार्टी को अगर चुनाव हराना है तो उनको पिछड़ों का वर्ग लगेगा, उनको दलितों का वर्ग लगेगा, उनको सवर्ण क्लास का वोट लगेगा। तो अखिलेश वही कोशिश कर रहे हैं कि भाई हिंदुत्व का जो वोटर इस समय नाराज है, तो इस आपदा में वो अपने लिए अवसर देकर उनको लगता है कि इसको अगर मैं मुद्दा बनाऊंगा, जबरदस्ती सब इसका मुद्दा बनाता हूँ, इस मुद्दे को चुनाव तक अगर मैं जिंदा रख पाता हूँ और अगर 2 से 3% का वोट नाराज होकर मेरे पास आता है तो मुझे इसका राजनीतिक लाभ होगा। वह इसी कोशिश पे, और मुझे लगता है कि राजनेता के रूप में इसमें कोई गलत नहीं है कि वो इसे मुद्दा बनाए। लेकिन जनता भी तो इस बात को समझती है ना कि आप इस मुद्दे को क्यों इश्यू बना रहे हो और आपका राजनीतिक इतिहास क्या रहा है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा इससे डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी के रहते हिंदुत्व का वोटर अखिलेश यादव या कांग्रेस के पास जाएगा, मुझे लग रहा है कि इसकी संभावना कम है। कांग्रेस और अखिलेश यादव को भी इसकी कोशिश नहीं करना चाहिए। तो दूसरी तरफ अब महाराष्ट्र चलते सर, उत्तर प्रदेश से निकलकर वहां पर हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे, जो बाला साहब के नाम के आगे हिंदू हृदय सम्राट लगाना थोड़ा भूल सा गए थे जब उन्होंने नई नई दोस्तियां की थी और गठबंधन किए थे, और उसके बाद वो जिस तरह से मुस्लिम कम्युनिटी के बीच में जा रहे थे, तो पूरा एक स्ट्रैटेजी चेंज आया था। आज वो कह रहे हैं राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करेंगे, वो भगवान राम की शरण में जाएंगे। अब भाई ये पश्चाताप है या पश्चाताप की पॉलिटिक्स है, इससे कुछ फायदा होगा? पार्टी तो बच नहीं रही है कुछ। देखिए पिना, जब आदमी के पास जब सब कुछ होता है तो भगवान कम याद आते हैं। आदमी का जब सब कुछ लूट जाता है तो आदमी को भगवान बहुत याद आते हैं कि मुझे बचा लो, मुझे उबार लो। उद्धव ठाकरे के साथ यही है। आपकी सत्ता चली गई, पार्टी चली गई, आपके सांसद जो आए थे उसमें से 7 सांसद चले गए, आपके पास सिर्फ 3 सांसद बचे हैं। तो अब उद्धव ठाकरे को लग रहा है कि मेरे पास अब कुछ बचा नहीं, ना बीएमसी बचा, ना प्रदेश में सरकार बची, ना केंद्र में दखलंदाजी बची, पार्टी का नाम सिंबल भी चला गया, दूसरी जो सांसद आए थे वो भी जीत कर चले गए, बचे हुए विधायक कब चले जाएंगे मैं कुछ कह नहीं सकता। तो अब उनको लग रहा है कि अगर मुझे बने रहना है तो मुझे वापस हिंदुत्व पर लौटना होगा, और हिंदुत्व पर लौटना है तो आपको फिर राम को याद करना पड़ेगा। उद्धव ठाकरे उसी कोशिश में, जिस तरीके से वो नागपुर में गए, श्री राम स्तोत्र का जिक्र करने वाले हैं, अब वो बताना चाहते हैं कि भाई जो मातोश्री एक हिंदुत्व के लिए जानी जाती थी, भगवा रंग के लिए जानी जाती थी, मराठी और हिंदुत्व के हुंकार के लिए जानी जाती है, वो जो शिवसेना को वो कांग्रेस के साथ और शरद पवार के साथ जाकर जिस तरीके से उन्होंने भगवा का रंग फीका कर दिया था, उस पर हरा रंग चढ़ गया था, अब वापस वो भगवा रंग में रखने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। एकनाथ शिंदे के पास सच्चा जो शिवसैनिक है वो चला गया है। ये विधानसभा चुनाव में भी दिखा और ये लोकसभा चुनाव में भी दिखा है। मुझे लग रहा है कि अब उद्धव ठाकरे के लिए बहुत मुश्किल होगा, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि वापस घर आना पड़ेगा। वो कहते हैं ना कि सुबह का बुला शाम को घर आ जाए तो उसे बुला नहीं कहते हैं। तो उद्धव ठाकरे को ही लग रहा है कि भाई मैं वापस आ जाऊंगा तो शायद वोटर भी आ जाए और शायद भारतीय जनता पार्टी भी साथ भी मेरे साथ आ जाए। तो वो एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये महाराष्ट्र की जनता के ऊपर है कि वो उद्धव के साथ जाती है, एकनाथ शिंदे के साथ,
फिलहाल मुझे लग रहा है कि वो एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी का साथ रहेगी। उद्धव के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन कोशिश करना उनकी राजनीतिक मजबूरी है और वह वही कर रहे हैं। लेकिन उद्धव की आपको लगता है कि उद्धव से एक ब्लंडर एक तरह से हुआ कि भाई आप जिस पार्टी का जन्म ही हिंदुत्व के नाम पर, कट्टर हिंदुत्व के नाम पर, देखिए बीजेपी का अलग स्टैंड रहता था, लेकिन जिस तरह का अग्रेसिव स्टैंड बाला साहब ठाकरे लेते थे, वो कभी शब्दों में हेरफेर नहीं करते थे, कभी पॉलिटिकली सही बात करने की बात नहीं करते थे, जितना एग्रेसिव स्टैंड शिवसेना का रहता था हिंदुत्व को लेकर, उसके उत्तराधिकारी अगर उस स्टैंड को ही छोड़ देते और उसके बाद आज वो सोच रहे हैं कि हनुमान स्तोत्रम का पाठ करके, राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करके भगवान जो है उनके संकट हर लेंगे, तो क्या भगवान से राजनीति में कुछ ज़्यादा डिमांड नहीं हो जाएगी? निश्चित रूप से। और मुझे लगता है कि अगर जब भारतीय जनता पार्टी और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, संयुक्त शिवसेना थी, जब मिलकर चुनाव लड़े और बाद में जब उद्धव ठाकरे ने कहा कि भाई 2.5 साल के लिए 50-50 हम मुख्यमंत्री का रूप में करेंगे और सरकार नहीं बनाने दी, उस समय अगर उद्धव ठाकरे एक कांग्रेस के साथ और शरद पवार के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाते, विपक्ष में बैठने की तैयारी दिखा रहे, तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र का और खासतौर से बम्बई का वोटर उनसे टूटता नहीं। वो ये कहता है कि अपनी आइडियोलॉजी पर ही अडिग रहे। भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कांग्रेस और शरद पवार के साथ मना कर दिया, जिस कांग्रेस का बाला साहब ठाकरे घोर विरोध करते थे। तो मुझे लग रहा है कि इन्होंने जिस तरह की सरकार बनाई एक सत्ता में बने रहने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, और उसके बाद आपका ही एक बड़ा नेता सत्ता में रहते ये कहकर कि भाई मैं विचारधारा से बहुत लंबे समय तक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता, मैं आपकी सत्ता छोड़ रहा हूँ, और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला जाता है। उसके बाद आपके पास कोई विकल्प बचा नहीं था, उसके बाद भी आप कांग्रेस के साथ बने रहे, उसके बाद भी आप लोकसभा चुनाव में आप कांग्रेस के साथ जाते हो। अब मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे को ये लगा कि विचारधारा से अति दूर जाना उनके राजनीतिक पतन का कारण रहा है, सत्ता से बाहर जाने का कारण रहा है, मराठी और हिंदुत्व के वोटरों से दूर होने का कारण बना है। तो अब वापस उसी वोटर को, हिंदुत्व को लाने की वो कोशिश कर रहे हैं। और बीएमसी में तो आपको मराठी और हिंदुत्व के वोटर पे ही आप रहे, और बीएमसी भी आपके यहाँ से चली गई। तो अब वो मुझे लगता है एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। अब वो इसमें कितना सफल हो पाते हैं, क्या महाराष्ट्र का जो वोटर है, जो अब एकनाथ शिंदे के साथ चला गया है, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ चला गया, क्या वो उद्धव ठाकरे को वापस देगा? क्या उद्धव ठाकरे राज ठाकरे को कन्विंस कर वापस राज ठाकरे को लेकर आके एक ताकत बनने की कोशिश करते हैं? ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल उद्धव ठाकरे की एक बड़ी मुश्किल लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी अब देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी ताकत बन चुकी है। और देवेंद्र फडणवीस भी हिंदुत्व को लेकर कभी कोई उनका डाउट फडणवीस एक हिंदुत्व की बात करते हैं, मराठी मानुष की बात करते हैं। तो ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी जब बहुत मजबूत हो चुकी है, एक समय महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है वो बड़ा भाई होती थी, भारतीय जनता पार्टी छोटा होती थी। आज भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी बन चुकी है, उद्धव ठाकरे कहीं पर नहीं है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे के लिए वापसी करना बहुत मुश्किल होगा। चलिए, भगवान तो अपने भक्तों को माफ कर देता है, लेकिन राजनीति किसी को माफ नहीं करती। और राजनीति में कोशिश यही रहती है कुछ ऐसे चक्रव्यूह बनाया जाए कि आपको उसे ना तो भेदने का मौका मिले और दूसरा मौका तो बिल्कुल ही ना मिले, आप फिनिश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उद्धव भगवान की शरण में लौटे हैं, तो भक्त उद्धव को भगवान माफ कर देंगे तो श्योर है। लेकिन क्या राजनीतिक तौर पर उनके लिए भगवान राम और हनुमान जो है उन्हें संकट की घड़ी से निकाल पाएंगे? इसके लिए भी देखना होगा। और वो कितने वक्त तक इस हिंदुत्व की पटरी पर चलते रहते हैं, भगवान की शरण को अपनाते रहते हैं। एक और नेता हैं जी, आजकल वो बहुत ज़्यादा भजन संध्या कर रहे हैं और सुंदरकांड का पाठ भी कर रहे हैं। बहुत पंजाब में जाके भजन संध्या में बैठते हैं, रोहिणी में जाके वो कहते हैं कि सुंदरकांड का पाठ करते हैं। तो वो भी हिंदुत्व की बात करने लगे हैं, अरविंद केजरीवाल। तो उनको क्या हुआ? देखिए, जो उद्धव ठाकरे के साथ हुआ कि सत्ता गंवा दी, तब भगवा और राम मंदिर याद आए। अरविंद केजरीवाल को भी दिल्ली की सत्ता गंवाने के बाद और पंजाब चुनाव हारने की दहलीज पर खड़े होने के बाद अरविंद केजरीवाल को ये लग रहा है कि अब भगवान ही मेरा सहारा है। फिर वो हनुमान मंदिर जाते हैं, रामचरितमानस का पाठ करते हैं। और तो वही अरविंद केजरीवाल है ना कि जो कहते थे कि मेरी नानी कहती थी कि भाई जो बाबरी मस्जिद गिरा के मंदिर बनाए वहाँ जाना पाप से कम नहीं होगा। वही अरविंद केजरीवाल राम मंदिर होकर आते हैं और आप वो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, टीका लगा रहे हैं, सुबह पूजा पाठ कर रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल को भी लग रहा है कि भाई बिना हिंदुत्व के साथ नहीं होगा। और भारतीय जनता पार्टी जिस मजबूती से हिंदुत्व के ऊपर खड़ी हुई है, तो वो सब उसका वोट लेना चाह रहे हैं, क्योंकि अब भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी बन चुकी है। अरविंद केजरीवाल जानते हैं कि सिर्फ मुस्लिम वोट से उनका कुछ भला होना नहीं है। पंजाब में एक बड़ा वोटर हिंदुत्व का है। वहाँ पर अगर देखा जाए तो 55% के करीब अगर टोटल परसेंटेज देखें तो हिंदू वोटर्स है। तो अरविंद केजरीवाल को लग रहा है कि अब जो पिछली बार मुझे वोटर्स मिला था वो टूटेगा, तो हिंदू का वोटर मैं कैसे जोड़ूं। ये पंजाब की राजनीति को देखते हुए, भविष्य की राजनीति को देखते हुए, अगले साल गुजरात में चुनाव होने वाले, हिमाचल में चुनाव होने वाले, उन राज्यों के चुनाव को देखते हुए, और अरविंद केजरीवाल को तो उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़ना है, उनको भी तो राम मंदिर याद आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है अब सबके अपने अपने राम है, राजनीति का स्वार्थ है,
उसी स्थिति में वो इस्तेमाल कर रहे हैं। जनता सब जानती है, जनता से कुछ नहीं छुपता। चलिए तो देखते हैं कि भाई राम का आशीर्वाद किसको मिलेगा। अपने जो राम भक्त जो हैं, जब 2 पर थे तब भी राम के भक्त थे और आज 300 पार हैं तब भी राम के भक्त हैं। तो ठीक है, अब देखते हैं कि कृपा किस पर बरसने वाली है। लेकिन ये राजनीतिक पार्टियों को समझ में आ रहा है कि भाई हिंदुत्व की शरण में ही अब सत्ता का रास्ता है। लेकिन सर राहुल गांधी, उनको थोड़ा कन्फ्यूजन है, वो नहीं समझ रहे। देखिए, राहुल गांधी का तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भाई उनको तो मुसलमानों का नेता बनना है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करना है। नहीं, पर मंदिर तो वो भी जाते हैं, देखिए, ऐसे मत लेकिन कहिए। वो मंदिर, राम मंदिर गए क्या? नहीं गए। लेकिन वो राम काशी मंदिर विश्वनाथ के जाते हैं। नहीं, राम मंदिर के इस पे कोई बयान दिया क्या उन्होंने? नहीं दिया। कितने आप सदन में बोलेंगे क्या पता? कभी सदन में बोल दे, लेकिन अगर आप राम मंदिर चले जाते तो मुझे लग रहा है कि माना जाता है कि राहुल गांधी बात करते हैं। राहुल गांधी हिंदू त्योहारों पर अगर लोगों को बधाई देते तो माना जाता है कि राहुल गांधी हिंदुत्व के लीडर है। आप एक समय चुनाव के समय कभी चले जाए, अनमने मन से आप चले जाओ, जनता समझती है ना, आप मंदिर में नहीं जाते, आप घर में पूजा नहीं करते। हिंदुत्व को लेकर आपके जिस तरीके से बयान आते हैं, कांग्रेस के आपके मुस्लिम लीडर जिस तरीके से बयान देते हैं, तो राहुल गांधी का बहुत स्पष्ट है कि भाई मुसलमानों की मुझे राजनीति करना है। राहुल गांधी इस बात को मान चुके हैं कि हिंदू का वोटर तो भारतीय जनता पार्टी का कॉपीराइट हो गया है, उसमें मैं सेंध नहीं लगा सकता हूं, मुझे तो मुसलमानों की राजनीति करना है। इसलिए जब रेवंत रेड्डी कहते हैं कि भाई मुझे रेवंत दिन कहो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगा। कर्नाटक के अंदर जिस तरीके से मुसलमानों को रिजर्वेशन के लिए कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ती है, राहुल गांधी उसका समर्थन करते हैं। लेकिन राहुल गांधी ये बात भूल जाते हैं कि उन्हें हिमाचल में भी तो चुनाव लड़ना है, उन्हें उत्तराखंड में भी तो चुनाव लड़ना है, जो हिंदू क्षेत्र है जहाँ मुस्लिम वोटर्स नहीं है। यूपी में तो उनको चुनाव लड़ना है। राहुल और प्रियंका हिंदुत्व के मुद्दे पे कुछ बटे बटे नजर आते हैं, क्योंकि खबरें तो ऐसी भी आती हैं, कांग्रेस के कुछ लीडर जो अब कांग्रेस में नहीं है वो बताते हैं कि राम मंदिर का न्योता हो तो प्रियंका तो जाना चाहती थी। प्रियंका थोड़ा इस मुद्दे पर थोड़ी सॉफ्ट अप्रोच रखती हैं, राहुल से अलग अप्रोच रखती हैं। नहीं, मुझे लगता है ऐसा होता तो फिर राहुल गांधी जो बैग लेकर जाती है जब इजराइल का और उसका होता है, और जिस तरीके से सोनिया गांधी अखबारों में लेख लिखती है, और प्रियंका गांधी जिस तरीके से इजराइल पर गाज़ा पट्टी को लेकर आक्रामक रूप अख्तियार करके ट्वीट देती है, केरल में जिस तरीके से गाज़ा को लेकर जब कैंडल मार्च निकलता है प्रियंका गांधी उसका समर्थन करती है, तो ये बताता है कि प्रियंका गांधी उसी रास्ते पर चल रही है जिस रास्ते पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी कांग्रेस को लेकर गए। प्रियंका गांधी भी उसी रास्ते पर चढ़ने वाली है। चूंकि अभी राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस सबसे बड़े नेता है, इसलिए अभी हमें राहुल गांधी का ज़्यादा लग रहा है। जिस दिन प्रियंका गांधी बड़ी नेता बनेगी वो भी उसी रास्ते पर चलने वाली है। कांग्रेस को दूसरा रास्ता अख्तियार करे यह संभव नहीं है। कांग्रेस के बारे में जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि अब ये माओवादी कांग्रेस पार्टी बन गई है, ये बिल्कुल ठीक कहा था। कांग्रेस अब लेफ्ट के लोग ठेके पर चला रहे हैं। कांग्रेस के अंदर जो हिंदुत्ववादी लीडर्स थे वो सारे या तो पार्टी छोड़कर चले गए या पार्टी में किनारे कर दिए गए। अब कांग्रेस में उन्हीं लोगों का कब्जा है जो कांग्रेस को लेफ्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं या मुसलमानों की तरफ लेकर जा रहे हैं। लेकिन सर एक बात बताइए कि कैसे राम मंदिर के मुद्दे पर आपको सबसे बड़ा मुद्दा मिला था, आपने उस पर कुछ रिएक्ट नहीं करा, और तो और छोड़िए, आपके रिएक्ट करने का तरीका क्या था कि दिग्विजय सिंह जी और बाकी कांग्रेस नेता अपना चढ़ावा वापस मांग रहे थे? मतलब इससे ज़्यादा हास्यास्पद और क्या हो सकता है? मतलब आपको मुद्दा बनाना है तो ये थोड़ी तरीका है कि भगवान से अपना चढ़ावा वापस लूंगा मैं। और बिल्कुल मुझे लगता है कि कांग्रेस अब इस बात को समझ चुकी है कि अब उनके पास हिंदुत्व को लेकर कोई बड़ा विजन नहीं है, हिंदुत्व का वोटर उनके पास आएगा नहीं। लेकिन कांग्रेस जैसे कई लीडर है जो हिंदुत्व की बात करते हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री खुद जानते हैं कि बिना हिंदुत्व के वोटर वो जीत नहीं सकते। उत्तराखंड में हरीश रावत जानते हैं इस बात को कि उत्तराखंड तो भाई देवभूमि है, वहाँ बिना हिंदुत्व के वोटर के आप जीत नहीं सकते। तो राहुल गांधी ने कांग्रेस को इतनी दूर लेके चले गए हिंदू के वोटर से कि कांग्रेस के बयान, नेताओं के, कांग्रेस का काम सारा मुस्लिम तुष्टीकरण का नजर आता है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को उससे बचना चाहिए था, और अभी भी समय है। राहुल गांधी भाई राष्ट्रीय पार्टी के नेता हो, आपको सिर्फ मुस्लिम बहुत सीटों को नहीं जीतना है, आपको हिंदुत्व की सीटों को भी जीतना है। लेकिन सर माया मिली ना राम वाली स्थिति ना हो जाए ना कि जो मेरा वोट है वो तो खिसक जाए और हिंदुत्व आए ना। और इसीलिए राहुल गांधी को जब चुनाव जीतना होता है तो राहुल गांधी वायनाड चले जाते हैं। प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव जीतना है तो वायनाड चली जाती है। सोनिया गांधी को चुनाव जीतना था पहली बार तो बेल्लारी चली जाती है। तो इन कांग्रेस का रहा है कि भाई जहाँ मुस्लिम ज़्यादा होंगे वहाँ में वोट मिलेंगे। यह जो हिंदुत्व से उनकी दूरी है और मुसलमानों से और मुस्लिम वोट से लगा हुए, इसने कांग्रेस को एक बहुत बड़ा नुकसान करा है। और मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी इस बात को समझने की स्थिति में नहीं है कि कांग्रेस जितना मुसलमानों के पास जाएगी और हिंदुत्व से दूर होगी, कांग्रेस उतनी बुरी हार की और अग्रसर होगी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बेहतर राजनीतिक स्थिति कोई नहीं होगी कि कांग्रेस मुसलमानों की, बिल्कुल, कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी बन जाए और पूरा हिंदुत्व का वोटर कांग्रेस उनके लिए छोड़ दे। राहुल गांधी खुद बीजेपी के लिए ये पिच मुहैया करा रहे हैं। सर लेकिन बीजेपी भी तो एक गलत काम कर रही है ना।
बीजेपी जिसको काबा और मदीना और मक्का दिखता था, उनको अपनी पार्टी में ले रही है। जो स्टालिन और स्टालिन की पार्टी हिंदुत्व को लेकर जिस तरह के बयान लेते थे, उनको भी अपने सहयोगियों के तौर पर उसे कोई गुरेज नहीं होगा उनका समर्थन लेने में। तो क्या ये, और विपक्ष जाहिर सी बात है इसका नैरेटिव बनाएगा कि भाई आप तो कैसे हिंदू हैं, इन सब लोगों को साथ लेके चल रहे हैं। तो क्या डेंट लगेगा या ठीक है, तो हंगामा होगा, सुर्खियां बनेंगी, बस डाई डाउन हो जाएगा? नहीं, सयानी घोष की अगर बात करें तो सयानी घोष ने भारतीय जनता पार्टी तो ज्वाइन नहीं की है, लेकिन एनडीए के साथ तो है ना? पार्टी बनाकर गठबंधन में आ गए वो। तो नहीं, भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि डीएमके ने भी, अगर कांग्रेस से अलग भी है तो डीएमके ने भी कोई भारतीय जनता पार्टी का समर्थन देने की घोषणा नहीं की है। डीएमके ने भी कोई एनडीए का आधिकारिक हिस्सा नहीं बनाया। डीएमके ने कहा है कि भाई मुद्दों के आधार पर हम केंद्र सरकार को समर्थन दे सकते हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं उसको अगर डीएमके स्वीकार करता तो भारतीय जनता पार्टी को कोई आपत्ति नहीं है। एक समय तो भारतीय जनता पार्टी ने महबूबा के साथ भी जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई है, एक समय अटल जी के साथ उमर अब्दुल्ला भी थे। लेकिन जब ऐसा लगा कि ये भाई भारतीय जनता पार्टी के लिए बोझ बनेंगे, ये इनका एजेंडा अलग है, भारतीय जनता पार्टी से अलग भी, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सहयोगी दल अपना एजेंडा भारतीय जनता पार्टी के ऊपर थोप नहीं सकता। उसको भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, जो विचारधारा है, उसके साथ ही आपको सत्ता में रहना होगा। कांग्रेस के साथ ऐसा नहीं है। कांग्रेस के सहयोगी दल कांग्रेस पर अपना एजेंडा थोपते हैं और कांग्रेस उनके एजेंडे पर चलती है। यह कांग्रेस के लिए नुकसानदायक है। मुझे लग रहा है कि चाहे डीएम के समर्थन में आ जाए, भविष्य में उमर अब्दुल्ला समर्थन में आ जाए, सयानी घोष आ जाए, या कोई और मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े, भारतीय जनता पार्टी का जो विचारधारा है, जो हिंदुत्व की बात है, वह भारतीय जनता पार्टी उससे अलग नहीं होती है। यह भारतीय जनता पार्टी की खूबी है और मुझे लगता है यही भारतीय जनता पार्टी की ताकत है। चलिए, तो आप नैरेटिव बना सकते हैं, लेकिन जिस पार्टी ने अपनी पूरी की पूरी लड़ाई जो है वो हिंदुत्व के इर्द गिर्द ही लड़ी है, और जिसने तमाम आलोचनाएं सही हैं लेकिन इस मुद्दे को कभी छोड़ा नहीं है, तो ऐसे में आप जनता भी मुझे लगता है इतनी मैच्योर हो गई है कि जहां पर वो समझेगी कि मुद्दों पर आधारित, अगर आपको कुछ बड़े बिल, कुछ बड़ी काम करने हैं, तो मुद्दों पर आधारित समर्थन आप हर पार्टी से ले सकते हैं, लेकिन उस पार्टी को आप अपने अंदर शामिल नहीं कर रहे हैं, उस पार्टी के लोगों को आप खुद में शामिल नहीं कर रहे हैं, आपके गठबंधन का एक हिस्सा बना रहे हैं। तो वो राजनीति अलहदा है, विचारधारा अलहदा है, और नैरेटिव विपक्ष बनाएगा, लेकिन वो नैरेटिव पब्लिक तक कितना जा पाएगा, इसकी संभावना कम से कम यहाँ कम ही नजर आती है। अब देखते हैं कि हिंदुत्व की शरण में सिराहा पर बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े बड़े नेता निकल तो पड़े हैं, लेकिन अब भगवान का आशीर्वाद जो है किस पर कितना बरसेगा, कृपा कितनी बरसेगी, और ये सनातनी हिंदू जिसे कहा जाता है सत्ताधारी बीजेपी के द्वारा, तो ये वाकई में सिर्फ सियासी सनातनी बनेंगे या वाकई में इस राह पर थोड़ा लंबा चलेंगे, इसको लेकर लगातार हम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। समीर जी, आप इस चर्चा में शामिल हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। पिनास का पंच में आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।